नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और मई महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। तो ये शुक्र जो है इस महीने आपके सप्तम भाव में और फिर आपके अष्टम भाव में है 19 मई से, यानी कि 19 मई के बाद लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जाता है। तो देखिए, अगर कोई बहुत जरूरी हो और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन बड़े डिसीजंस के लिए बेहतर है। कोई बड़े कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये शुरू का जो समय है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़े निर्णय जो भी आप लेना चाहते हैं वो शुरू के 18 दिन में आपके बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। लग्न के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि रहेगी 14 तारीख तक। तो ये व्यक्ति को मैनेजमेंट बहुत अच्छा करवाती है। आपके अंदर लग्न का स्वामी जो भले ही सप्तम भाव में है, मंगल की राशि में है, तो थोड़ा अग्रेशन आपके अंदर डेवलप हो सकता है। और लग्न के ऊपर जो अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं वो व्यक्ति को जल्दबाजी देते हैं, उतावलापन देते हैं। तो उतावलेपन से बचना है, बहुत पीसफुल होकर कार्य करना है, बहुत शांति रख के कार्य करना है। जहां पर भी आप अग्रेशन लेकर आएंगे वो आपको नुकसान देगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी आपके छठे घर में, यानी द्वितीयेश जो है छठे घर में जाता है राहु के साथ, यानी मंगल राहु की युति बनती है। पैसे किसी को भी उधार मत दीजिएगा, और स्पेशली कहा जाए कि किसी को आप हेल्प के लिए भी देंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। तो ये टाइमिंग के अंदर मुझे लगता है फैमिली के अंदर भी किसी को आप अगर कहीं पर भी आप पैसे उधार देते हैं वो नुकसान की परिस्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि बुध काफी नीचस्थ है। किसी भी परिवार में मुझे लगता है डिस्प्यूट की परिस्थिति क्रिएट होगी, झगड़े की परिस्थिति क्रिएट होगी। तो फैमिली के अंदर कोई भी विवाद में आपको पड़ने से बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ भाई बहनों के साथ जो संबंध होते हैं वहां पर मुझे लगता है कि कहीं भी हेरिडिटी से संबंधित कोई विवाद है या कहीं पर भी इस प्रकार का विवाद है, साथ में कार्य करने की बात की जाए तो मुझे लगता है अवॉइड कीजिएगा। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या कोई भी स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर आप जॉब चाहते हैं तो 18 तारीख तक का समय ऐसा है, मगर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा। 18 तारीख के बाद का समय ऐसा है कि जो लोग जॉबलेस है उनको जॉब प्राप्त करने के लिए काफी एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये महीना मेहनत का ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर भाग्य से नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भले ही यहाँ भाग्येश जो है वो इतना मजबूत परिस्थिति में नहीं है। तो यहाँ टोटली आप अपने मेहनत और एफर्ट्स पे ही आपको डिपेंड रहकर कार्य करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शनि बनकर पंचम भाव में है, स्वगृही पोजीशन में है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको काफी अच्छा फायदा है। प्रॉपर्टी में रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो उसके लिए समय फायदे कारक रहेगा। और ये चीज कहूं कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगी और स्पेशली हार्डवर्क के ऊपर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग करते हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको पड़ेगी, और स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्डवर्क का समय है ये। और पांचवें घर की बात की जाए तो शेयर मार्केट से संबंधित भी बहुत अच्छे लाभ मुझे होते हुए मुझे नजर आते हैं इस महीने। यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि बुध की अवस्था को देखते हुए कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर यहाँ पर मैं कहूंगी कि संतान प्राप्ति की बात की जाए तो वहां पर आपको ट्रैवलिंग को थोड़ा इस महीने अवॉइड कीजिएगा।
सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अब आपके अष्टम भाव में है। सिक्स्थ हाउस में मंगल, राहु और बुध की युति है। 10 तारीख तक मंगल राहु यहाँ पर स्थित रहेंगे। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या से परेशान है तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हार्ट से संबंधित समस्या है तो भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये महीना स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। स्पेशली कहा जाए कि 19 तारीख के बाद शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये अवस्था को देखते हुए स्वग्रही है जो नुकसान कारक नहीं है, मगर अष्टम भाव जो होता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देता है। और यहाँ सिक्स्थ हाउस की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है ये समय आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। यहाँ थायराइड संबंधित समस्याएं भी है तो भी आपको मुझे लगता है कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ नेगेटिविटी हेल्थ को लेकर ज्यादा आ सकती है तो अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। यहाँ लोन को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ये समय बहुत बड़े लोन लेते हैं तो आपके लिए नुकसान कारक है। यहाँ शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है डिस्प्यूट के घर के अंदर ही है, झगड़े के घर में ही मंगल राहु है। किसी भी विवाद में पड़ने से आपको नुकसान होगा। यहाँ शत्रु आप पर हावी होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे क्योंकि लग्नेश भी वीक पोजीशन में है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आपके छठे घर में है राहु के साथ। सेवेंथ हाउस में शुक्र, बुध और सूर्य की परिस्थिति है। बिजनेस में लाभ है। पार्टनरशिप आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। पति पत्नी है तो यहाँ पर मुझे लगता है अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में मुझे लगता है कि इस महीने विवाद होगा, झगड़े होंगे। फैमिली लाइफ में विवाद होगा, झगड़े होंगे। गृहस्थ जीवन को बहुत शांति से चलाना होगा क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर 14 तारीख तक है। ये ईगो क्लैश करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शुक्र, गुरु और सूर्य की युति बनती है तो ये एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं कहूंगी कि शुक्र की पोजीशन को देखते हुए जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए आप अगर विदेश के कार्य की बात की जाए तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट देखते हुए भी मुझे लगता है 19 तारीख के बाद विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके छठे घर में और फिर 7वें घर में है तो ये पोजीशन को देखते हुए भाग्य का सपोर्ट जो मिलना होता है वो 10 तारीख के बाद आपको मिलना प्राप्त होगा। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर डेफिनेटली बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। कुछ अच्छे कार्यों में आप डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे। और यहाँ कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी अच्छा समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। बहुत बड़े परिवर्तन करते हैं तो इस महीने नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जरूरी हो तो ही कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही चलना पड़ेगा। सुपीरियर्स के साथ किसी भी विवाद में पड़ने से बचना है। अब बात करते हैं आपकी 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है पहले सप्तम भाव में फिर अष्टम भाव में, तो जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल गेन, तो वो आपके इनिशियल पार्ट में ज्यादा है। 14 तारीख तक सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे इस टाइमिंग में बनेंगे। उसके बाद सूर्य भी अष्टम भाव में जा रहे हैं तो मुझे लगता है चीजें बीच में रुक जाएगी, हैंग हो जाएगी। कहीं पर भी वेटिंग पीरियड में रखा जाए, आपको कहीं पर वेट करना पड़े कुछ समय के लिए, क्योंकि सारे पोजीशनिंग जितने भी सूर्य, गुरु, शुक्र सारे ही अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको वेट करना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, उस वजह से आपको एंजाइटी होती है। तो ये समय को आपको कहते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड की तरह लेना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचिएगा क्योंकि लग्नेश भी अष्टम भाव में है तो आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। 12th हाउस की बात कर रहे हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके 6th हाउस में फिर 7th हाउस में। यहाँ पर 10 तारीख के बाद आपके विदेश के कार्य में बहुत अच्छी सफलता है। केतु स्थित है यहाँ पर जो मुझे लगता है कि मेडिटेशन में, प्राणायाम में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा।
विदेश के कार्यों में सफलता मिलेगी, मगर लीगल मैटर के अंदर बहुत मुझे लगता है संभल के रहने की जरूरत है। 10 तारीख तक कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहां पर आपको बहुत संभलना पड़ेगा, नहीं तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।